दोस्तों कच्चा तेल जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं और हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ है, ये हमारे देश के अंदर इतना इम्पैक्टफुल है कि हमारे शेयर बाजार के ऊपर इसका डायरेक्ट से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हम एक एक कॉरिलेशन चार्ट के ऊपर समझाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप शेयर बाजार के अंदर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक झलक क्रूड ऑयल की तरफ जरूर देख लेना। अब वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज इसको आंसर करने की कोशिश करना। अब देखिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं कि आप एक घर चला रहे हैं, जैसे कि मैं भी अपना घर चला रहा हूँ और मुझे अपने घर के सारे एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं और आपको भी अपने घर के सारे एक्सपेंसेस कितना आ रहा है कितना जाना है वो आपको देखना पड़ता है। जब आप अपने घर के एक्सपेंसेस को देखें तो मान लेते हैं कि आपके घर के एक्सपेंस के अंदर एक चीज ऐसी है जो 25% खरीदी जाती है और जो आपके घर के अंदर यूज होती है। बात समझ रहे हैं? 25%, यानी 100% में से 25% आपके घर के अंदर एक सामान ऐसा आता है जो आपके घर के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप अपने घर के अंदर 20,000 रुपए का महीने में खर्चा करते हैं और इस 20,000 के खर्चे में से 5,000 रुपए की एक आइटम आप मंगाते हैं जिसकी आपको रेगुलर जरूरत है। बात समझ रहे हैं? अब इस 5,000 रुपए के आइटम को जो मंगा रहे हैं आप, ये अगर 2 गुना या 3 गुना हो जाए तो कैसा रहेगा? यानी उसी 5,000 रुपए की कीमत अगर 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए तो क्या होगा? आपका बजट हिलेगा। आपका बजट हिलेगा तो आपके घर की जो इकोनॉमी है वो खराब होगी। तो सेम चीज दोस्तों हमारे देश के साथ अभी करंटली हो रही है। जितना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट में से 25% हिस्सा क्रूड ऑयल का रहता है, यानी कच्चे तेल का रहता है। और हमारे साथ दो समस्या आती है एक साथ में, मैं दोनों आपको समझा रहा हूं है क्या। अब 25% हम क्रूड ऑयल लेते हैं। अगर मैं आपको पुराना चार्ट क्रूड ऑयल का दिखाऊं और ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम 4-5 महीने पीछे जाएंगे तो क्रूड ऑयल का रेट था 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 प्रति बैरल जो आप देख रहे हैं वो था। और करंटली जो इसका रेट है वो 8-9 हजार के आसपास चल रहा है और हाल फिलहाल में 10,000 तक हाई पहुंच गया था। और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 4,000 के आसपास इसका रेट चल रहा था। तो कहने का मतलब है इसकी जो कीमत है 2 गुना 2.5 गुना हो चुकी है पिछले 5 महीने से लेकर 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर। तो क्या आपका बजट हिलेगा? नहीं हिलेगा? आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और हमारे देश के अंदर दोस्तों हमारे इतने महानुभाव लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, वो आकर के बोलते हैं कि 10% अगर पेट्रोल बढ़ गया तो फर्क क्या पड़ गया, 200 रुपये आपकी जेब से महीने में चले जाएगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा। अब जरा इसको इस तरीके से समझने की देखिए कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मैं किसी एक लॉजिस्टिक कंपनी को चला रहा हूँ और लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर मेरा जो मेनली जो खर्चा आता है, मेरा मेनली जो खर्चा आता है वो तेल का आता है। मेरा ट्रक जाते हैं, बाइकें जाती है, गाड़ियां जाती है और उनके अंदर पेट्रोल डीजल का एक मेन खर्चा है। और मैं साल में सिर्फ 10% ही निकाल पाता हूँ अपनी कंपनी के खर्चे के लिए, सारा एक्सपेंस के लिए 10% ही मेरे पास नेट बचता है। अगर वही तेल 10% महंगा हो जाएगा या 15% महंगा हो जाएगा तो मेरा लगभग लगभग सारा खर्चा उसमें ही चला गया। तो मैं अपनी कंपनी को रन कैसे करूंगा? मैं प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर नहीं रहा। तो इतना बड़ा इंपैक्ट आता है जब कोई तेल महंगा हो जाता है। तो तेल से क्या है, लॉजिस्टिक महंगा होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑयल से बनते हैं वो सारे महंगे होते हैं। तो हमारे देश के अंदर महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो तेल का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो यहाँ तो हम जो क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे वो 2 गुना 2.5 गुना हो गया। मैं कहता हूँ अगर ये 50% भी बढ़ जाता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो हम एक बार इसको चेक करते हैं और ये देखते हैं कि जब भी कोई ट्रेडर इन्वेस्टर मार्केट को देखे और क्रूड ऑयल का इंपैक्ट अगर बना हुआ है तो प्लीज एक बार उसका चार्ट भी देख ले, ताकि उनकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है और साथ में वो ये भी चेक कर सकते हैं कि कहां पर हम कंफर्टेबल जोन में और थोड़ा सा मार्केट को प्रिडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। देखिए मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। और आप मार्केट के अंदर कभी भी गलत होते हो तो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के बाहर होते हो। यही दोस्तों एक ट्रेडर की खास बात होती है। तो एक बार चार्ट के ऊपर देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है क्या। तो दो चार्ट दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पहला चार्ट है निफ्टी 50 का, दूसरा चार्ट है क्रूड ऑयल का। दोनों के बीच के कोरिलेशन को समझना आपको डायरेक्ट इंपैक्ट पता लगेगा कि शेयर बाजार कैसे रिएक्ट करता है। तो कभी भी दोस्तों अगर आपको यह समझना हो कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसा कर रही है, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, तो हमेशा निफ्टी 50 के चार्ट को देख लो। निफ्टी 50 का चार्ट अगर नीचे जा रहा है तो हमारी इकोनॉमी खराब कर रही है।
अगर निफ्टी 50 का चार्ट ऊपर जा रहा है तो हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। किसी न्यूज़ चैनल को देख करके, किसी को देख करके ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कैसा कर रही है। तो आपको शेयर बाजार के डाटा से पता लग जाएगा कि कौन सा देश कैसा कर रहा है। पिछले हाल फिलहाल में अगर आप यूएस का चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा चल रहा है। ताइवान का देखिए, ताइवान की इकोनॉमी कैसा कर रही है, उसकी स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का क्या हाल है, वो किस हिसाब से बुल कर रही है। मैं कुछ चार्ट भी प्रेजेंट कर रहा हूँ ताइवान का, और साथ में आप यूएस का देख सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 और क्रूड ऑयल के कंबाइंड चार्ट के ऊपर फोकस करिए। और यहाँ पर देखिए मैंने एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया हुआ है जो आपको इंडिकेट करता है कि ट्रेंड कहाँ बुलिश और बियरिश हो रहा है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, 2026 की शुरुआत में ही जा रहा हूँ, जब इस युद्ध का आगाज थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। तो उस टाइम आप देखेंगे क्रूड ऑयल, तो यहाँ पर देखिए बुलिश हो गया, सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया, तो 5,500 के आसपास आ गया। इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो हमारी जो मार्केट है वो वहां से बेयरिश होना स्टार्ट हुई थी। ये देखिए मार्केट हमारी 26,400 के आसपास जा रही थी, ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। सडनली ये जो प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से मार्केट ने वापस डाउन मारना शुरू करा। तो यहाँ पर देखिए दोनों सिग्नल एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सुपर ट्रेंड के नीचे आया और ये सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया। ठीक है, दोनों से हमें समझ में आ गया कि क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। उसके बाद देखिए होता क्या क्या है, कुछ जंप्स में आपको दिखा रहा हूं कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है क्रूड ऑयल का और मार्केट का। अब ये वाला दोस्तों कोरिलेशन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पर आप जंप देखिए, ये वाला जंप देखिए, मार्केट ने सडनली एक जंप दिया फरवरी के अंदर 2026 में, और मार्केट देखिए 24,500 से लेकर के सडनली 26,250 तक पहुंच गई। ठीक है, अब सस्टेन क्यों नहीं कर पाई, इसका आंसर क्रूड ऑयल आपको देगा, क्योंकि मेनली इंपैक्ट क्रूड ऑयल का इस टाइम पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल सडनली देखिए 6,200 से गिर करके 5,500 पर आया था। ये दोनों सेम टाइम पीरियड है। ये 3-4 कैंडल्स जो आप क्रूड ऑयल की देख रहे हैं, वही 3-4 कैंडल आप निफ्टी 50 की देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दोनों का आपस में चल रहा है। और इस वजह से देखिए हमारा शेयर बाजार भी गिरना शुरू हो गया वापस। उसके बाद देखिए क्रूड ऑयल वापस नीचे गया नहीं, यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा था कि चीजें शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। वापस देखिए क्रूड ऑयल धीरे धीरे स्टेबल हो गया, ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, और हमारी मार्केट ने बिल्कुल उसका अपोजिट रिएक्शन दिया। मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई और नीचे गिरती चली गई। इसके बाद देखिए इंपैक्ट कैसे कैसे बढ़ता चले जाता है। अब देखिए धीरे धीरे, अब देखिए मेन इंपैक्ट तो यहाँ आना शुरू हुआ। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली जो इंपैक्ट है वो फरवरी खत्म होने के बाद मार्च में आना शुरू हुआ। और मार्च जो एक ऐसा मंथ था जिसके अंदर क्रूड ऑयल ने सीधा डबल की छलांग लगाती, 5,500 वाली चीज सीधा 10,000 10,500 पर पहुंच गई। और हमारे शेयर बाजार को देखिए उसने क्या करा, अब उसने भी बिल्कुल उसका अपोजिट एक्शन दिया। जैसा एक्शन हमें क्रूड ऑयल में आ रहा था, ये देखिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ऊपर की तरफ, हमारा शेयर बाजार भी कहाँ रुकने वाला था, और ये देखिए ये स्ट्रॉन्गली गिरना शुरू हुआ। सीधा आप देखिए 25,500 26,000 से सीधा मार्केट 22,500 पर आ गया। यानी 15-20% हमारा बाजार टूट गया 1-2 हफ्ते के अंदर ही। तो क्रूड ऑयल का इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इतना क्रूड ऑयल बढ़ने से हो क्या जाएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाऊंगा और आपको बहुत अचंभा होगा। ये देखिए मार्केट के अंदर एक गैप अप आया था, अभी सडनली आप देख रहे हैं गैप अप आया था मार्केट में, और ये देखिए ये गैप अप आया था। हम सबको पता है अभी कुछ दिन पहले गैप अप आया था, मार्केट सडनली 3-4% ऊपर गया था निफ्टी। अभी इस कंडीशंस में जो क्रूड ऑयल है उसका एक बार डाटा देखते हैं। क्रूड ऑयल ने क्या करा था जब ये आया था। अब क्रूड ऑयल में ये देखिए ये इंपैक्ट ये वाला है। ठीक है, सडनली क्रूड ऑयल डाउन हुआ था, 11,000 के आसपास पहुंच गया था। फ्यूचर के मैं प्राइसेस बता रहा हूँ, फ्यूचर के प्राइसेस थोड़े से हायर साइड होते हैं। और उसके बाद देखिए ये 20% जब टूटा था, उसी टाइम आप देखिए मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, वापस देखिए ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एज इट इज मार्केट वैसे रिएक्ट कर रही है, क्रूड ऑयल के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रही है। अब ये देखिए ये बढ़ना शुरू हुआ, मार्केट वापस गिरना शुरू हुआ। ठीक है, अभी करंट कंडीशन क्या है, करंट कंडीशन में आप देखिए अभी क्रूड ऑयल गिर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और हमारी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो गई है।
अब हमें यहाँ पर ये देखना है क्या ये इसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे जा सकता है क्या, 7,000 6,500 तक जा सकता है, चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। अगर चीज़ें कंट्रोल होगी तो डेफिनेटली आपको मार्केट देखिए कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास मेन जो प्रॉब्लम है वो यही चल रही है। सेकंड दोस्तों, इंडिया के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, वो आता है डॉलर्स का। तो जो भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी ज़्यादातर पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं। डॉलर्स हमें खरीदने पड़ते हैं। जब हम डॉलर्स खरीदते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी जाती है। तो जब हमें डॉलर खरीदना पड़ता है तो अब ये सोच के चलिए कि अगर क्रूड ऑयल डबल हो गया तो हमारी डिपेंडेंसी डबल हो गई। अब डिपेंडेंसी डबल होने की वजह से हमें डॉलर भी डबल ही खर्च करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, तो हमारे ऊपर डबल मार पड़ती है, जिस वजह से हमारा जो रुपीज़ है वो और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो रुपीज़ अगर आप वीक होता देखेंगे, आज की बात नहीं है कि रुपीज़ वीक हो रहा है, पिछले 10 साल का अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं, आप चार्ट के ऊपर देख भी सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली रुपीज़ वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन कम करना भी प्रॉब्लम है, टैक्सेशन बढ़ाना भी प्रॉब्लम है। हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वित्तीय घाटा बढ़ जाता है। हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे जो इन्वेस्टर है वो भाग जाते हैं, FIIs है जो वो भाग जाते हैं। तो बीच का बैलेंस बनाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसी वजह से दोस्तों हमारे देश के अंदर जो वित्तीय हालात है फिलहाल खराब है। ठीक कब हो जाएंगे? क्रूड ऑयल थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, लड़ाई ठीक हो जाए, हम दूसरी एनर्जी में शिफ्ट कर जाए, लेकिन इसके अंदर दशकों लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर आपको आज बोलूं कि आज सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद लो तो सारी चीज इलेक्ट्रिक चल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज इलेक्ट्रिक पर हो जाएगी तो आपकी क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंडस्ट्री के अंदर जो बिना क्रूड ऑयल के फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अगर आप पेंट देखोगे तो वो तो बनता ही तेल से है ना, कच्चा तेल है, उसके कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं, टायर्स के अंदर यूज होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स है जिनके अंदर यूज होते हैं। तो चीजें जो है जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर चीजें समझ जाए, ठीक हो जाए, तो डेफिनेटली आप बाजार के अंदर एक अच्छा मूव आते हुए देखेंगे। और जैसे ही हम अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो इसके इम्पैक्ट भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे आने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।